नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीजीटी के 937, जेबीटी के भर जाएंगे 1762 पद। जी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग से सीधी भर्ती के आधार पर टीजीटी यानी कि काला मेडिकल और नॉन मेडिकल के 937 पदों को भरने के लिए आग्रह किया है। ये पद अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। वह शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने जेबीटी यानी कि जूनियर बेसिक प्रशिक्षित अध्यापकों के 1295 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरने के लिए आग्रह किया है। इसके अलावा आयोग को 467 पदों को भरने के लिए भी आग्रह किया गया जो पूर्व सरकार द्वारा सृजित किए गए थे लेकिन भरे नहीं गए थे। राज्य सरकार द्वारा जेबीटी के कुल 1762 पद भरने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रिक्त पदों को बैच वाइज आधार पर पहले ही भर दिया गया है। वह प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रही है। वह जहां सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी वह ताकि छात्र आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। वह प्रदेश के छात्रों में सीखने का स्तर सबसे अधिक है तथा शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक समय की मांग के अनुसार सुधार किए जा रहे हैं। पुलिस भर्ती में 1619 युवाओं ने फिजिकल टेस्ट किया पास। हमीरपुर के अनु स्थित ग्राउंड में आयोजित की जा रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दूसरे दिन शनिवार को पुलिस कांस्टेबल बनने की चाहत में युवाओं ने खूब पसीना बहाया। वह भर्ती के पहले दिन शुक्रवार को भारी बारिश के चलते युवाओं के फिजिकल टेस्ट नहीं हो सके थे जो कि शनिवार को मौसम खुलने के बाद लिए गए। इस भर्ती में शुक्रवार को मौसम खराब होने के कारण शारीरिक मानक परीक्षा में उत्तीर्ण 914 पुरुष अभ्यर्थियों के फिजिकल टेस्ट शनिवार को लिए गए जिनमें 630 पुरुष अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। प्लास्टिक का कचरा लाएं और खाने का कूपन पाए जाने क्या है पूरा स्कीम। यदि आपके पास प्लास्टिक या इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा कचरा मौजूद है जिसे कबाड़ वाले भी नहीं ले जाते तो घबराइए नहीं क्योंकि यही कचरा आपको फ्री में खाना खिला सकते हैं। जी हां, मंडी में जारी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में एक स्कीम ऐसी भी चली है जिसके तहत आप ऐसे कचरे के बदले में खाने का फ्री कूपन पा सकते हैं। यही स्कीम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने चलाई है। हर महीने 4000 और शादी के लिए 2 लाख रुपए। जानिए क्या है सीएम सुक्खू की ये योजना। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मंदिरों को एक नया फरमान जारी किया। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सुख आश्रय योजना के लिए हिमाचल के मंदिरों से पैसे देने के लिए जिलों की डीसी को पत्र लिखा गया। विपक्ष का कहना है कि मंदिरों को मिलने वाले चढ़ावे से सरकार ने सुख आश्रय योजना और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए धन की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले मंडी यूनिवर्सिटी को बंद करने के कुचक्र से बाज आए सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी को बंद करने के कुचक्र से बाज आए। वह पहले सरकार ने एसपीयू से उसके क्षेत्र छीन लिए जिसके कारण यूनिवर्सिटी में कॉलेज की संख्या में भारी कमी आई। इसके बाद बजट में कटौती की गई। वह सरकार ने बिल्डिंग छीन ली जिससे यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। इन सब के बाद भी जब सरकार की जी नहीं भरा तो अब मंडी यूनिवर्सिटी से सरकार सभी बीएड कॉलेज छीनने की कोशिश कर रही है जिससे यूनिवर्सिटी के आय का बड़ा साधन अपने आप समाप्त हो जाए और सरकार को यूनिवर्सिटी पर ताला लगाने का बहाना मिल जाए। मुकेश अग्निहोत्री बोले सरकारी योजनाओं के लिए मंदिरों से पैसा नहीं लेगी सरकार, बीजेपी कर रही दुष्प्रचार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार अपनी किसी भी योजना के लिए किसी भी मंदिर से कोई पैसा नहीं लेगी। यह बात उन्होंने आज मंडी में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कही। मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट कहा कि मंदिरों से जुड़ा भाषा एवं संस्कृति विभाग उनके पास ही है और वे स्पष्ट कह रहे हैं कि किसी भी सरकारी योजना के लिए मंदिरों से पैसा नहीं लिया जाएगा। प्रतिभा सिंह ही रहेंगी हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष। कार्यकारिणी 15 दिन में होंगी गठित, जाने पूरा जानकारी। हिमाचल में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन आगामी 15 दिन में कर दिया जाएगा। वहीं प्रतिभा सिंह अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। वहीं बैठक में प्रदेश अध्यक्ष को हटाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। वह शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय शिमला में प्रेस वार्ता करते हुए पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि नई कार्यकारिणी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होगा। वह सरकार में नियुक्त नेता संगठन में शामिल नहीं होंगे। नई कार्यकारिणी में सभी वर्गों से पदाधिकारी होंगे। रजनी ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें नई कार्यकारिणी के गठन का जिम्मा सौंपा है। 300 तक केस दर्ज करने वाले थानों को मिलेगा A+ ग्रेड। प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल में पुलिस थानों का जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, अपराध, वीआईपी मूवमेंट, यातायात सीमाओं और पर्यटक आमद के आधार पर 6 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया। में प्रदेश के सभी 135 थाने वर्गीकृत किए जाएंगे। शनिवार को प्रदेश सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।
गेहूं की फसल बेचने को 70 किसानों ने करवाया पंजीकरण। गेहूं की फसल खरीदने के लिए किसानों का पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2 मार्च तक 70 किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। प्रदेश के गेहूं खरीद केंद्रों में 1 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना शुरू कर दिया। बता दें कि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए 11 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए। 1 अप्रैल से केंद्रों में गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। गेहूं की खरीद प्रदेश में 11 मंडियां बनाई गई है, जिसमें धौला कुआं APMC पांवटा साहिब जिला सिरमौर, APMC रामपुर, मार्केट यार्ड टकाराला जिला ऊना, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन, अनाज मंडी फतेहपुर, मिलवा इंदौरा रियाली, नगरोटा बागवा सब्जी मंडी बैजनाथ जिला कांगड़ा शामिल है। इन मंडियों के माध्यम से किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। मुख्यमंत्री के शुगर मिल प्रोजेक्ट पर काम शुरू, किसानों को मिलेगा फायदा। जी हां, कांगड़ा के बॉर्डर एरिया में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शुगर मिल लगाने के प्रोजेक्ट पर रिसर्च वर्क शुरू हो गया। जिला प्रशासन व कृषि विभाग गन्ने की पैदावार और उसके लिए अनुकूल परिस्थितियों से लेकर शुगर मिल के लिए गन्ना की उपलब्धता जैसे हर पहलू का अध्ययन कर रहे हैं, जिससे शुगर मिल लगाए जाने पर पर्याप्त मात्रा में गन्ने की सप्लाई मिल सके। इसके लिए SDM इंदौरा सहित अन्य अधिकारी काम कर रहे हैं। किसानों की आर्थिकी सुधारने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जिला कांगड़ा में शुगर मिल स्थापित करने जा रहे हैं। यह शुगर मिल प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। सरकार ने शुगर मिल स्थापित करने की संभावनाएं तलाश करने के निर्देश दिए हैं। दियोट स्थित मंदिर में QRT संभालेंगी मोर्चा, आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए 24 घंटे देगी सेवाएं। जी हां, उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट स्थित में शुरू होने वाले चैत्र मास मेलों में पहली बार होमगार्ड की QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम तैनात रहेगी। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए ही इस टीम का इस्तेमाल होगा। टीम में शामिल 9 होमगार्ड की अन्य किसी जगह सेवाएं नहीं ली जाएंगी। क्विक रिएक्शन टीम चैत्र मास मेलों के दौरान 24 घंटे मंदिर परिसर में तैनात रहेगी। यदि कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे नियंत्रित करने के लिए टीम त्वरित एक्शन मोड में आ जाएगी। बता दें कि मंदिर में साल दर साल बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या के चलते यह फैसला लिया गया है। अभी तक होमगार्ड जवानों की सेवाएं सिर्फ भीड़ को नियंत्रित करने या फिर सुरक्षा के मद्देनजर ली जाती रही है। इस बार होमगार्ड की QRT को तैनात किया जा रहा है। वहीं यह भी तय किया गया है कि QRT में तैनात जवान मंदिर में अन्य जगह पर अपनी सेवाएं नहीं देंगे। नेहली धीरा में 1000 लड़कों पर 1500 लड़कियां। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता कार्यक्रम के स्वास्थ्य खंड धगेड़ा में बेहतरीन परिणाम आए हैं। स्वास्थ्य खंड धगेड़ा के तहत BMO डॉक्टर मोनिसा अग्रवाल के निर्देश में खंड की 10 पंचायतों में चलाई गई विशेष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में ग्राम पंचायत नेहली धीरा में बेटियों की संख्या में लड़कों की तुलना लिंग अनुपात बढ़ाए। जिला सिरमौर के स्वास्थ्य खंड धगेड़ा की ग्राम पंचायत नेहली धीरा में 1000 लड़कों के अनुपात में 1500 लड़कियां दर्ज हुई है, जो कि स्वास्थ्य खंड के लिए जिला भर में बेहतरीन परिणाम देने वाली पंचायत साबित हुई है। BMO धगेड़ा डॉक्टर मोनिसा अग्रवाल ने बताया कि स्वास्थ्य खंड धगेड़ा में 10 पंचायतों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एडॉप्ट किया गया था। यहां पर चलाए गए गहन अभियान के सार्थक परिणाम आए हैं। स्वास्थ्य खंड धगेड़ा में लगातार अभियान जारी है। बिलासपुर में अफ्रीकी नागरिक सहित 2 आरोपी 298 kg 67 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार। मोहाली में रहते थे दोनों। जब बिलासपुर पुलिस की विशेष टीम ने 298 kg 67 ग्राम चरस के साथ अफ्रीका महाद्वीप के मोजाम्बिक देश के नागरिक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को आगामी कार्रवाई के लिए घुमारवीं पुलिस को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि विशेष टीम ने रविवार को किरतपुर मनाली फोरलेन पर बलो टोल प्लाजा के पास नाका लगाया था। इसी बीच सुंदरनगर की ओर से आ रही पंजाब नंबर की एक कार को रोका गया। कार की तलाशी ली गई तो 298 kg 67 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपियों की पहचान रिदम बिस्टे निवासी सेक्टर 66 मोहाली पंजाब और सर्जियो लैम्पायेब नंबूराते जूनियर निवासी मोजाम्बिक के रूप में हुई है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से भारी बारिश होने का येलो अलर्ट। लाहौल में 2 जगह गिरे हिमखंड। जब मौसम खुलने के बाद जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में हिमखंड गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। लाहौल में 2 जगहों पर हिमखंड गिरे। रविवार को जिला मुख्यालय केलांग से 12 किलोमीटर दूर मोलिंग के नजदीक पीर पंजाल की चोटी से हिमस्खलन हुआ, जिससे चंद्रा नदी का बहाव रुक गया। जबकि अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल के समीप में यदलिंग नाले में भी हिमखंड गिरा। हिमस्खलन की चपेट में 2 फोर्ड वैन और 1 ढाबा आया। मनाली ले नेशनल हाईवे पर लगा साइन बोर्ड भी क्षतिग्रस्त हुआ है।
हिमाचल में शराब के ठेकों की नीलामी पर कैबिनेट बैठक में होगा फैसला। जी, हिमाचल प्रदेश में शराब ठेकों की नीलामी करने का कैबिनेट बैठक में फैसला होगा। वह सरकार की मंजूरी मिलते ही नीलामी को लेकर शेड्यूल जारी होगा। वह शराब ठेकों का 10% बढ़ोतरी के साथ नवीनीकरण करने का प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ा है। ऐसे में संभावित है कि 3 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में शराब ठेकों की नीलामी ही करने का फैसला ले लिया जाएगा। मार्च के दूसरे सप्ताह से इस बाबत प्रक्रिया शुरू होगी। वह प्रदेश में करीब 2100 शराब ठेके हैं। विभाग का दावा है कि 31 मार्च 2025 तक 2700 करोड़ का राजस्व जुटाया जाएगा। वर्ष 2023 में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने शराब ठेकों की नीलामी करने का फैसला लिया था। चूड़धार में लापता युवक का 5वें दिन भी नहीं लगा कोई सुराग। भारी बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। जिला सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार पर महाशिवरात्रि के दिन लापता हुए पंचकुला निवासी युवक का 5वें दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया। रविवार को भी एसडीआरएफ सहित पुलिस व राजस्व विभाग की 14 सदस्यीय टीम ने सर्च अभियान जारी रखा। वह ड्रोन से भी युवक की तलाश की जा रही है। वह चोटी पर भारी बर्फबारी भी रेस्क्यू टीम के सामने मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। बर्फबारी के बीच जिंदगी की जंग पांगी से एयरलिफ्ट करके मनाली शिफ्ट किया मरीज। जब बर्फ के आगोश में समाई पांगी घाटी के धनाला गांव के निवासी संत राम को आपात स्थिति के तहत साच हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा एयरलिफ्ट कर उच्च चिकित्सा केंद्र मनाली भेजा गया, जहां उन्हें आवश्यक उपचार प्रदान किया जा रहा है। मैं आरसी पांगी रमन घरसंगी ने बताया कि पांगी घाटी के सभी मार्ग बर्फबारी के कारण बंद है। ऐसे में खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। मैं संत राम को कुछ दिनों पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान चिकित्सकों ने मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए कुल्लू भेजने का निर्णय लिया, लेकिन भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण मरीज को कुल्लू नहीं पहुंचाया जा सकता था। धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। आईपीएल 2025 के लिए तैयारियां शुरू। जब आईपीएल के 2025 संस्करण को लेकर शेड्यूल जारी होने के बाद पंजाब किंग्स की टीम के खिलाड़ियों ने मैचों से पहले अभ्यास कर पसीना बहाना शुरू कर दिया है। रविवार को पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने दोपहर बाद एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में अभ्यास कर खूब पसीना बहाया। वे पंजाब के खिलाड़ियों में प्रभु सिमरन सिंह शशांक, भारतीय स्पिन गेंदबाजी के अनुभवी खिलाड़ी यजुवेंद्र चहल सहित करीब 10 खिलाड़ियों ने यहां अभ्यास किया। इस अभ्यास सत्र के दौरान खिलाड़ियों ने पिच पर भी अभ्यास कर पिच का मिजाज जानने का प्रयास किया। इसके साथ ही एचपीसीए के खिलाड़ियों को भी पंजाब के खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करने का मौका मिला। 120 पदों के लिए होंगे कैंपस इंटरव्यू, होनी चाहिए इतनी आयु। जिला रोजगार अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि बिलासपुर की कंपनी द्वारा पुरुष उम्मीदवारों के सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के 120 रिक्त पदों की भर्ती के लिए जिला रोजगार कार्यालय कुल्लू, उप रोजगार कार्यालय बंजार और उप रोजगार कार्यालय आनी में कैंपस साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक योग्यता 10वीं पास, लंबाई 168 सेंटीमीटर, आयु 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पात्र उम्मीदवार अनिवार्य दस्तावेज सहित 4 मार्च को उप रोजगार कार्यालय बंजार, 5 मार्च को जिला रोजगार कार्यालय कुल्लू और 10 मार्च को उप रोजगार कार्यालय आने में कैंपस साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। चंबा मेडिकल कॉलेज बना रेफरल सेंटर, कैंसर मरीजों को नहीं मिल रहा है इलाज। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में कैंसर जैसे रोगों का उपचार नहीं हो पा रहा है, मरीजों को आज भी कांगड़ा जिला स्थित टंडा व पठानकोट का रुख करना पड़ता है। चंबा में सरकारी आंकड़े के मुताबिक करीब 500 मरीज ऐसे हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन उनका प्राथमिक उपचार भी संभव नहीं हो पाया। कॉलेज को खुले हुए करीब 6 साल का समय हो चुका है, लेकिन चंबा में लोगों को उचित लाभ नहीं मिल पाया है। स्पीति घाटी में गयू गांव के पास भारी हिमस्खलन, आईटीबीपी कैंप चपेट में आने से बाल बाल बचा। हिमाचल के दुर्गम जिला लाहौल स्पीति में आईटीबीपी के जवान हिमस्खलन की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। रविवार दोपहर स्पीति घाटी में गयू गांव के पास हुई हिमस्खलन हो गया। मैं देखते ही देखते बर्फीली चट्टानें तेजी से नीचे गिरने लगी। मैं एवलांच आईटीबीपी कैंप से 200 फीट की दूरी पर रुक गया। मैं इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। आज होगी बैठक, शराब से जुड़ा मसला होगा ऑन टेबल, लगेगी मुहर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज यानी 3 मार्च सोमवार को शिमला में बुलाई गई है। वह बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय होने हैं। वह सबसे अहम मसला इस वक्त हिमाचल प्रदेश में शराब ठेकों की नीलामी से जुड़ा हुआ है। वह कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही नीलामी को लेकर शेड्यूल जारी होगा। वह शराब ठेकों का 10% बढ़ोतरी के साथ नवीनीकरण करने का प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ पाया। ऐसे में माना जा रहा है कि आज जो होने वाली बैठक में शराब ठेकों की नीलामी ही करने का फैसला ले लिया जाएगा। मार्च के दूसरे सप्ताह से इस बाबत प्रक्रिया शुरू होगी। प्रदेश में करीब 2100 शराब ठेके हैं। वर्ष 2023 में प्रदेश की सुक्खू सरकार ने शराब ठेकों की नीलामी करने का फैसला लिया था।
हिमाचल में चलती कारों पर गिरे पत्थर, मनाली से दिल्ली वापस जा रहे थे पर्यटक। जी वाहन चालकों के लिए जानलेवा बन चुके चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के मंडी से पंडो पैच के बीच गुजर रही दो कारों पर पत्थरों की बरसात हुई। वह कार में सवार लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वह घटना नेशनल हाईवे पर 4 मील के पास हुई है। ये सभी लोग मनाली से वापस दिल्ली अपने घर जा रहे थे। वह जानकारी के मुताबिक बता दें कि चंडीगढ़ मनाली NH पर रविवार दोपहर बाद 4 मील के पास अचानक पहाड़ी से पत्थर और मलबा हाईवे पर आ गिरा। जिस वक्त मलबा गिरा उस वक्त यहां से दो कारें HR 51 CM 4413 और DL 9C BH 4270 गुजर रही थी। इस दोनों कारों में दिल्ली के 8 लोग सवार थे जो मनाली घूमने के बाद वापस दिल्ली जा रहे थे। इटली जाएंगी हिमाचल की ये 3 बेटियां, स्पेशल ओलंपिक में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के सरवा गांव की निर्मला, राधा और भारती स्पेशल ओलंपिक के वर्ल्ड विंटर गेम में भाग लेने के लिए इटली जाएंगी। स्पेशल ओलंपिक का आयोजन 8 से 15 मार्च तक होगा, जिसमें ये बेटियां अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाएंगी। बता दें कि इटली जाने से पहले सहयोग शिक्षण संस्थान ने इनके लिए सेंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया। बता दें कि मंडी जिला के नागचला स्थित सहयोग शिक्षण संस्थान विशेष बच्चों का स्कूल है और ये तीनों यहीं पर शिक्षा ग्रहण कर चुकी हैं। 22 वर्षीय निर्मला और 18 वर्षीय राधा एल्पाइन स्कीइंग, जबकि 19 वर्षीय निर्मला स्नोबोर्डिंग खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन तीनों में स्पेशल ओलंपिक को लेकर खासा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। हिमाचल में भर कर पहाड़ से गिरा मलबा, वाहनों की आवाजाही के लिए NH हुआ बंद। जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में बारिश और बर्फबारी के बाद पहाड़ों के दरकने का दौर शुरू हो गया। खिली धूप के बीच भरमौर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। पहाड़ी से देखते ही देखते नेशनल हाईवे पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। जिला चंबा में 3 दिनों तक लगातार बारिश हुई है। इसके चलते जिला के पांगी और भरमौर जनजातीय क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। चंबा भरमौर नेशनल हाईवे पर 24 घंटे से वाहनों की आवाजाही बंद है। KCC बैंक में कब तक होगी नई भर्तियां, जाने क्या बोले चेयरमैन कुलदीप पठानिया। हिमाचल प्रदेश में कंगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक यानी कि KCC बैंक में 400 पदों को भरने की बात कुलदीप पठानिया ने कही थी। वहीं KCC बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। वह कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि पिछले कई वर्षों से KCC बैंक में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है और 2017 में हुए इंटरव्यू को लेकर आई शिकायतों के चलते इसे रोक दिया गया था। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार जब तक 2017 की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक नई भर्तियां नहीं की जाएंगी। 2017 में हुए इंटरव्यू पर धांधली के आरोप लगे थे, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया। बाद में यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, जहां से यह निर्देश आया है कि पहले 2017 की भर्ती प्रक्रिया को निपटाया जाए, उसके बाद ही नई भर्ती शुरू होगी। जिन उम्मीदवारों ने उस समय इंटरव्यू दिया था उन पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है, लेकिन प्रक्रिया में आई गड़बड़ियों के कारण यह मामला अटका हुआ है। चीटे का नशा करने वाले की सूचना दीजिए और 11,000 इनाम पाइए। अब इस पंचायत ने छेड़ी नशे के खिलाफ मुहिम। हिमाचल प्रदेश में नशे का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा नशे के गर्त में डूबते जा रहे हैं। हिमाचल में नशे पर रोकथाम लगाने के लिए अब महिला मंडल और पंचायत स्तर पर भी लोग आगे आ रहे हैं, ताकि युवाओं को नशे के दलदल में डूबने से बचाया जा सके। ऐसी ही शुरुआत हमीरपुर ब्लॉक में भी की गई है। पिछले कुछ समय में चीटे के सेवन से 4 से 5 युवाओं की जान जाने पर आहत हुए युवा BDC उपाध्यक्ष संजीव शर्मा ने अपनी ग्राम पंचायत में चीटे का नशा करने वाले के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। शिमला में साग गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार, अब तक पकड़े गए 44 नशा तस्कर। हिमाचल प्रदेश में आए दिन नशा तस्कर पुलिस के हाथे चढ़ रहे हैं। इसके बावजूद प्रदेश में नशा तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शिमला जिले में भी नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिमला पुलिस द्वारा नशे के तस्करों को पकड़ने के लिए स्पेशल अभियान चलाया गया। ताजा मामले में शिमला पुलिस की साग गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने उत्तर भारत के इस कुख्यात नशा तस्कर गैंग के 5 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस गैंग के कुल 44 सदस्य पकड़े जा चुके हैं, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल है। हरदीप अपहरण मामले में ऊना पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया, कोर्ट ने नाबालिग को जुवेनाइल जेल भेजा। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के बहुचर्चित हरदीप उर्फ जिया किडनैपिंग मामले में पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को जिला कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जबकि आरोपी नाबालिग लड़की को जुवेनाइल जेल समूर काला भेज दिया। दूसरी तरफ पुलिस ने हरदीप उर्फ जिया की तलाश में पंजाब क्षेत्र में पड़ती नहर में सर्च अभियान चलाया। हालांकि अभी तक हरदीप का कुछ पता नहीं चल पाया है।
31 मार्च से पहले कमर्शियल व्हीकल ऑनर कर ले ये काम, नहीं किया तो होगा नुकसान। जब आगामी 31 मार्च के बाद वाहन मालिकों को पीजीटी एसआरटी पेनल्टी पर कोई छूट नहीं मिलेगी। इसको लेकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल ने नाहन में वाहन मालिकों के साथ इस संबंध में बैठक कर सरकार के आदेशों से अवगत करवाया। सोना चंदेल एक्साइज डिपार्टमेंट ने बताया कि उक्त वाहन मालिकों की 31 दिसंबर 2021 तक की बहुत अधिक देनदारियां लंबित थी, लिहाजा उन्हें रियायत देते हुए सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से 31 दिसंबर 2021 तक की बकाया राशि पर लगने वाली पेनल्टी इंटरेस्ट में एक मुश्त छूट देने के बारे में स्पेशल पॉलिसी जारी की गई, जिसकी अवधि 31 दिसंबर 2023 थी। इसके विपरीत बहुत से वाहन मालिकों ने उक्त अवधि तक भी उनके वाहनों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। साथ ही विभिन्न सेक्टर से सरकार के समक्ष 31 दिसंबर 2023 की समय अवधि को बढ़ाने के निवेदन प्राप्त होते रहे और इसके तहत समय समय पर उक्त अवधि को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी लंबित राशि जमा नहीं करवाई गई। इसके बाद 17 फरवरी 2025 को सरकार ने अधिसूचना जारी कर अंतिम बार 31 मार्च 2025 तक की छूट प्रदान की है। लिहाजा जिला सिरमौर में भी सभी वाणिज्यिक वाहन स्वामियों को 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले ही इस स्पेशल पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा। इसके बाद विभाग द्वारा कोई छूट नहीं दी जाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।